ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 151। श्रद्धा सूक्त है। विशेष बात इसमें है, ऋषि श्रद्धा कामायनी, देवता श्रद्धा छंद अनुष्टुप। ऋषि भी श्रद्धा है कामायनी, देवता भी श्रद्धा। ऋषि और देवता दोनों एक ही हैं, ऐसा कह लें। कामायनी कहा गया है ऋषि श्रद्धा को। काम से कामायन और कामायनी। अयन अयन के विषय में हम लोग बहुत पढ़ सुन चुके हैं, बहुत चर्चा हो रही है। अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, रामायण। हम लोगों की भी एक पुस्तक थी, सूक्तायन, वेद सूक्तायन। तो अयन का अर्थ गति। काम अयन, काम की गति, काम के लिए गति, काम द्वारा गति, ये सभी अर्थ हो सकते हैं कामायन। तत्पुरुष समास होगा काम और अयन में। कामायनी है तो इसका अर्थ कर सकते हैं इस काम गति से युक्त। ये ऋषि है श्रद्धा कामायनी। जो हिंदी साहित्य से कुछ परिचित हैं, रुचि रखते हैं विशेष, उन्होंने खड़ी बोली के एक प्रमुख काव्य कामायनी के विषय में सुना होगा। उस कामायनी की रचना में इस ऐसे श्रद्धा सूक्तों का योगदान कहा जाता है। उसमें श्रद्धा प्रमुख पात्र है, मानवीकरण हुआ है। उस काव्य को देखने से स्पष्ट है कि उसमें मनोभाव ही व्यक्त हुए हैं मुख्य रूप से, परंतु उसका मानवीकरण हुआ है। वो व्यक्ति रूप में भी कहते हैं, बोलते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन वास्तव में है वो मनोभाव। ये श्रद्धा कामायनी देखा तो मुझे स्मरण हो आया, यद्यप कुछ व्याख्याकारों ने इस श्रद्धा के लिए लिखा है जो ऋषि श्रद्धा कामायनी है, काम गोत्रजा श्रद्धा नामर्षिका, ऐसा भी किसी विद्वान ने लिखा है। अर्थात काम गोत्र में उत्पन्न श्रद्धा नाम की ऋषिका, जो इस सूक्त की दृष्टा ऋषि है। नारियां मंत्र दृष्टा हैं। इस बात की पुष्टि के लिए तो आप इस अर्थ में इसको ले सकते हैं कि इसकी दृष्टा ऋषि कामायनी श्रद्धा है। आगे देखिए, इसमें देवता भी श्रद्धा ही है। कहीं कहीं जब लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि ऋषि अर्थात कहने वाला, देवता अर्थात सुनने वाला, तो हमें हास्यास्पद लगता है। यम यमी सूक्त में ऐसी परिकल्पना लोगों ने की है, उसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। एक सूक्त में यम ऋषि है, यमी देवता है। एक मंत्र में यम ऋषि है, यमी देवता है। दूसरे मंत्र में यमी ऋषि है, यम देवता है। तो उन्होंने उसको यम यमी संवाद कह दिया, जैसे यम और यमी नाम के कोई दो व्यक्ति हों और आपस में संवाद कर रहे हों। ऋषि है वो कह रहा है, जो देवता है वो सुन रहा। इस प्रकार से यम यमी सूक्त में
उन्होंने यम यमी संवाद जैसा भाव कल्पित कर लिया। इसका उल्लेख हमने इसलिए यहां पर किया कि श्रद्धा कामायनी ऋषि है और श्रद्धा ही देवता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की हास्यास्पद कल्पना नहीं करनी चाहिए कि कहने वाला ऋषि और सुनने वाला देवता। यहाँ ऋषि भी वही और देवता भी। ऐसा केवल इस एक सूक्त में नहीं है, वेद में ऐसा आपको बहुत मिलेगा। जो ऋषि है वही देवता हो जाता है, जो कहीं देवता है कहीं ऋषि हो जाता है, कहीं एक साथ वही ऋषि है वही देवता है। इस प्रकार से आपको मिलेगा। ऋषि मंत्र की मूल भावना है और देवता मंत्र का देवता वो मूल विषय है जिस विषय में उस मंत्र में या सूक्त में विशेष रूप से बताया गया है, जो उसकी दिव्यता है, विशेष है, वो देवता। इस श्रद्धा सूक्त में हमें जानने समझने के लिए महत्वपूर्ण ये प्रतीत होता है कि इसके इसके ऋषि जो है श्रद्धा कामायनी है, काम अर्थात इच्छा के अनुसार गति से युक्त है। ऋषि श्रद्धा श्रद्धा आवश्यक है और वो श्रद्धा कामना से गतिशील होनी चाहिए। इच्छाएं तो होंगी, कामनाएं तो होंगी, काम को नष्ट नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। हमारी जो भी गतियां हैं वो काम से प्रेरित होती हैं, इच्छा से प्रेरित होती हैं। कोई कामना ही जीवन में न हो तो जीवन में कोई गति नहीं होगी, जीवन निष्क्रिय हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इसलिए वेद के बहुत से सूक्तों में, मंत्रों में काम की बात आई है। बाकायदा काम सूक्त भी है जिसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, वेदायन में भी संकलित है। काम सूक्त है। यहां काम गति से युक्त श्रद्धा कामायनी ऋषि है। श्रद्धा क्या है ये और जान लें। श्रत वैदिक उपसर्ग है। इस तरह आपको किसी ने संभवतः न बताया हो, ध्यान दीजिएगा। श्रत क्या है? ये अव्यय है या कह लें वैदिक उपसर्ग है। हमने आपको बताया है कि वेद में उपसर्ग और अव्यय में कोई भेद नहीं है। उपसर्ग भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं और जब वो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो अव्यय उपसर्ग जैसे लगने लगते हैं, या कह सकते हैं उनको उपसर्ग भी कहा जा सकता है जब वो शब्द से जुड़े होते हैं। तो श्रत वैदिक अव्यय है, उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, तो इसे आप वैदिक उपसर्ग कह सकते हैं। श्रत शब्द का इस अव्यय या उपसर्ग का अर्थ होता है सत्य। सत्य के अर्थ में ये श्रत आता है, श्रत है। ठीक। धातु का अर्थ धारण करना है, हम सब जानते हैं। श्रत धा की संधि करेंगे तो बनेगा श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करना। अंधविश्वास से किसी बात को मान लेना श्रद्धा नहीं, मूर्खता है। श्रद्धा है सत्य को धारण करना। भली भांति आप परीक्षण कर लें कि सत्य क्या है, और जो सत्य आपको मिल जाए उसे धारण करें, इसे श्रद्धा कहते हैं। सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है, और वो श्रद्धा इस सूक्त में ऋषि भी है और देवता भी। अब इस मनोभाव को समझ लें तो ये श्रद्धा सूक्त समझ में आए। इतना जो नहीं समझ पाएगा वो श्रद्धा सूक्त नहीं समझ पाएगा, वो भ्रम तो होगा ही होगा। आइए देखिए इसका पहला मंत्र प्रयास करते हैं हम। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 151 मंत्र 1 श्रद्धा सूक्त। ओम श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धा हूयते हवि
श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेद जामसी। बहुत सरलता से इतनी सुंदर बात कही गई है। ओम श्रद्धया, श्रद्धया तृतीया विभक्त करण कारक एक वचन में है, तो इसका अर्थ हुआ श्रद्धया अर्थात श्रद्धा द्वारा, श्रद्धा के साथ। अग्नि, यह प्रथमा विभक्त एक वचन कर्ता कारक में है, तो अग्नि का अर्थ हुआ अग्नि या अग्नि ने। और अग्नि से हम लोग बहुत परिचित हैं, बहुत से अग्नि श्लोक पढ़ चुके हैं। तो अग्नि शब्द अग धातु से बनता है, जिसका अर्थ गति करना, अग्रणी होना और ग्रहण करना भी है। तो अग्नि शब्द का अर्थ हम लोग करते हैं अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही। वेद में अग्नि शब्द मूलतः प्रमुखता से ईश्वर के लिए ही आता है। वेद का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक अर्थ में उसका शाब्दिक धातु अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। उसे ईश्वर का गुण मान लें, ईश्वर का गुणवाची नाम कह लें। वह अग्नि स्वरूप परमेश्वर, ऐसा कह सकते हैं। जो अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही है, उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। या आधिदैविक अर्थ में इन गुणों से युक्त समाज के विद्वत जनों को अग्नि कह सकते हैं। आदि भौतिक लौकिक अर्थ में आप चाहें तो उष्मा प्रकाश देने वाले उस भौतिक अग्नि को भी ग्रहण कर सकते हैं, परंतु मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक ही है। तो अग्नि ही अर्थात अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही गुणों से युक्त ईश्वर या उनके उपासक विद्वान श्रद्धया, श्रद्धा द्वारा, समिध्यते, सम उपसर्ग, इध्यते, इधि, इध धातु का अर्थ प्रकाश करना है। समिध्यते अर्थात प्रकाशित होता है या प्रकाश करता है। श्रद्धया अग्नि ही समिध्यते, अग्नि श्रद्धा द्वारा प्रकाशित होता है। यदि आप अग्नि को प्रकाशित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हृदय में, आपके जीवन में उस अग्नि स्वरूप, अग्नि, प्रगतिशील, ग्राही परमेश्वर का प्रकाश हो, उस दिव्य चेतना अग्नि स्वरूप परमेश्वर का प्रकाश यदि आप चाहते हैं, उसे अपने हृदय में, अपने जीवन में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो ये मंत्र आपको बता रहा है। श्रद्धया अग्नि ही समिद्धते, वह अग्नि तो श्रद्धा द्वारा प्रकाशित होता है। यदि श्रद्धा है तो अग्नि प्रकाशित हो सकता है, यदि श्रद्धा नहीं है तो नहीं हो सकता। यहाँ ये ध्यान रखिए, श्रद्धा शब्द का अर्थ ही है सत्य को धारण करना। यदि आप सत्य को धारण करते हैं, तब परमेश्वर का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। किसी ने कुछ भी कह दिया कि भाई अब सत्य है नहीं है, कोई प्रश्न मत करो, कोई जांच पड़ताल मत करो, कुछ मत पूछो, कुछ मत खोजो, भाई कह दिया बाबा जी ने मान लो। ये श्रद्धा नहीं, मूर्खता है। इससे आपको परमेश्वर का प्रकाश नहीं मिलेगा। वेद मंत्र कह रहा है श्रद्धया अग्नि प्रकाशते, श्रद्धा अर्थात सत्य धारण द्वारा ही वह अग्नि प्रकाशित होता है। आगे कहते हैं श्रद्धा हूजते अभी, श्रद्धा हूयते हवि, श्रद्धा ये सत्य को धारण करना, ये जो भावना आपकी है, सत्य को धारण करने की भावना है, यही हूयते हवि। हूयते, हू धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना, बहुत बार चर्चा हुई है, हम सब जानते हैं। हूयते दान करना, आदान प्रदान करना, अर्थात तो हूयते क्रियापद है, इसका अर्थ हुआ दान करता है, आदान प्रदान करता है। हवि, हवि, हवि भी इसी हू धातु से बना है। अब ये संज्ञा शब्द है। हवि अर्थात जो दान किया जाए, जो वस्तु, विचार, भाव, विद्या दान करना है, वो हवि कहलाएगा। हूयते अर्थात दान करता है। श्रद्धा हूजते हवि, श्रद्धा हूजते हवि, श्रद्धा अर्थात सत्य को धारण करना ही हवि का दान कर सकता है।
जो देने योग्य है, तो परमेश्वर हमको देना चाहता है, उसका दान करना, उस दान को प्राप्त करना, हु धातु में आदान प्रदान करने का भाव भी है। हमें परमेश्वर से वो दान प्राप्त हो और परमेश्वर का वो अनुदान हम औरों को दान करें, यही हवन का भाव है। ये हु धातु का अर्थ है। हवि और हूयते का यहाँ यही भाव है कि श्रद्धा ही वो भाव है, सत्य को धारण करना ही वो आपका कर्तव्य है, जिसके द्वारा आप परमात्मा का दिव्य अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा का ये अनुदान आपको श्रद्धा से ही मिल सकता है। ये श्रद्धा हमारे जीवन में होनी चाहिए। श्रद्धा अर्थात सत्य को धारण करना। आगे कहते हैं, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेद यामसि। श्रद्धा को, सत्य धारण करने को, भगस्य अर्थात भग का, श्रद्धाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, श्रद्धा को, भगस्य भग का षष्ठी विभक्ति एक वचन। भग शब्द बनेगा भज सेवायाम धातु से, तो भग का अर्थ हो गया सेवा। सेवा या सेवा करने वाला, सेवा करने की भावना, ये भग का अर्थ आप कर सकते हैं। और जो सेवावान है, सेवा से युक्त है, उसे भगवान कहते हैं। जो सबकी सेवा करता है उसे भगवान कहते हैं। हम सबकी सेवा वही करता है, उसके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा, इसलिए उसी परमेश्वर को हम भगवान कहते हैं। आप कह सकते हैं जिसकी सेवा सब करते हैं उसे भी भगवान कहते हैं। परमेश्वर है जो सबकी सेवा करता है, सब उसकी सेवा करते हैं, इसलिए हम उसे भगवान कहते हैं। हमारे यहाँ ऋषियों को भगवान कहा जाता है। विद्या के प्रसार के माध्यम से इस पूरे समाज की सेवा करते हैं और पूरा समाज उनकी सेवा करता है। ये समाज का दायित्व है, कर्तव्य है कि ऋषियों की सेवा करें। तो ऋषियों को हमारे यहाँ भगवान संबोधन दिया जाता है। पूरे सम्मान से किसी भी ऋषि का सर्वोच्च सम्मान, संबोधन, सर्वोच्च संबोधन है भगवान। हम ऋषियों को भगवान कहते हैं। वैदिक साहित्य में, संस्कृत साहित्य में कभी राजाओं को भगवान नहीं कहा गया। भगवान हम ऋषियों को कहते हैं, जो अपना सर्वस्व, अपना जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। उस सेवा मूर्ति को हम भगवान कहते हैं। हम राजाओं को, शासकों को, धनिकों को भगवान नहीं कहते। ये संपूर्ण वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य को देखने से आपको पता चल जाएगा कि वहां भगवान हम ऋषियों को कहते हैं। त्यागी, तपस्वी, मनीषियों को कहते हैं, विद्वानों को कहते हैं। धनवानों को, शासकों को भगवान नहीं कहते। उनको भी सम्मान देते हैं लेकिन भगवान नहीं कहते। भगवान सर्वोच्च सम्मान है जो हम ऋषियों, विद्वानों को देते हैं। कहते हैं श्रद्धा भगस्य मूर्धनि। उस भग अर्थात सेवा मूर्ति, सेवा में भगवान के मूर्धनि, मूर्धा पर, मूर्धा जो सर्वोच्च शिखर है उस पर, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है मूर्धनि। श्रद्धा को उस भग के, सेवामय के मूर्धा पर वचसा, वचन द्वारा, वचसा में भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। वच धातु का अर्थ वचन बोलना, हम सब जानते हैं वच धातु से वचन बनता है, जिससे सभी परिचित हैं। तो वचसा अर्थात वचन द्वारा, वाणी द्वारा, वेद या मसी जानते हैं। विद धातु का अर्थ जानना, उसी विद से वेद बनता है जो हमारा मूल आधार ग्रंथ है, और उसी का एक क्रिया रूप है वेद या मसी। जानते हो, जनाते हो, बताते हो, समझाते हो, वेद या मसी के ये सारे अर्थ आप कर सकते हैं। विद जानना के अर्थ वाली धातु से ये वेद या मसी बना है। श्रद्धा से ही अग्नि को प्रकाशित किया जा सकता है और श्रद्धा से ही हवि को आहुत
कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। श्रद्धा को उस भक्त के सेवा मूर्ति के सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसमें विभूतियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यही बात इस मंत्र में आपको प्रमुखता से बताई गई है। वचसा वेदयामसि, इसको हम वचन द्वारा जानते हैं। जो वेद में जो वचन है, वाणी है, ये दिव्य वाणी वेद है। इसके स्वाध्याय द्वारा ही हम ऐसे उत्तम वचनों को, ऐसे विद्याओं को, ऐसी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वचसा वेदयामसि, हम इस वेद वचन के द्वारा ही जानते हैं, और इस सत्य को जानने का कोई साधन हमारे पास इससे अच्छा तो नहीं है। या तो हम वेदगत अनुभव से जाने, उसमें भी त्रुटि हो सकती है, परंतु अभ्यास करते करते हम त्रुटि करते करते भी स्वयं जीवन के अनुभव से सत्य को पा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय श्रम जाएगा। वेद में हमको वो जानकारी बहुत सरलता से केवल पढ़कर मिल जाएगी। उसके लिए वेद की एक एक जानकारी को बिना पढ़े अनुभव से जानने में तो पूरा जीवन लग जाएगा। इसलिए कहा वचसा वेदयामसि, हम इस सत्य को वेद इस वेद के द्वारा, वचन के द्वारा, ये दिव्य वाणी के द्वारा जानते हैं। ये हमारा एक उत्तम साधन है, ये हमको अपनाना चाहिए। और इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम।